हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा का पिटारा, जिसमें आप और हम ढेर सारी बातें करते हैं। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसे 10 साल के एक छोटे से बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपने चैनल पे पिज्जा की रेसिपी डालूं। बट इसके साथ ही उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। पहला, वो बच्चा जहाँ रहता है वहाँ पे पिज्जा बेस नहीं मिलता है, तो मैं पिज्जा का बेस घर पे ही बनाऊं। और पिज्जा के बेस बनाने के लिए मैं तवे का यूज करूं, ओवन या माइक्रोवेव का यूज नहीं करूं। दूसरा, पिज्जा हेल्दी होना चाहिए, जिसे खाने में मम्मी मना नहीं कर पाए। और तीसरा, पिज्जा टेस्टी भी हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आज मैं आपको बताऊंगी एक टेस्टी और यम्मी हेल्दी पिज्जा बनाने। तो चलिए पिज्जा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पे टेस्टी और हेल्दी पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। देखिए, ये पिज़्ज़ा मैंने घर पे ही बनाया है। दिखने में कितनी यम्मी लग रही है ना पिज़्ज़ा, और ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट है। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा। ये गेहूं का आटा है। 1/4 बेकिंग पाउडर, 1/4 से थोड़ी कम, लगभग 1 या 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/4 पिसी हुई चीनी, आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1/4 नमक लिया है। और इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इस आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी, जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम लोग आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इससे एक पिज़्ज़ा का बेस बनेगा। अगर आपको 2-3 पिज़्ज़ा का बेस बनाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आटा लें। अब मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके इस आटे पे अच्छे से लगा दूंगी और 15 मिनट के लिए मैं कहीं गर्म जगह पे इसे ढक के रख दूंगी। आप ऑलिव ऑयल की जगह नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम यहाँ पे पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मशरूम, टोमेटो, ब्लैक ऑलिव, कॉर्न, ऑनियन, ऑरेंज बेल पेपर और कैप्सिकम। और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस के जगह टमाटो और चिली सॉस का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो टमाटो और चिली सॉस का भी। यहाँ पे मैंने लिया है ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। आप रेड चिली फ्लेक्स को घर पे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे है पिज़्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट, लॉट्स ऑफ चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप नॉर्मल चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये टॉपिंग डालूंगी अपने पिज़्ज़ा पे। आप चाहें तो इसके अलावा आप अपने मनपसंद की भी टॉपिंग डाल सकते हैं पिज़्ज़ा पे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। और इस पैन में मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल की जगह नॉर्मल कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, केवल आप बटर यूज़ मत कीजिएगा। बटर यूज़ करने से सब्जियों में बटरी टेस्ट आएगा और सब्जी का ओरिजिनल जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, और अब मैं इसमें डालूंगी अनियन, ऑरेंज बेल पेपर, कैप्सिकम और मशरूम। टोमेटो, ब्लैक ऑलिव और कॉर्न को मैं बाद में डालूंगी, जब ये सब्जियां हल्के से पक जाए। याद रहे, हमें सब्जियों को लाइट कुक करना है, इसे बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ सब्जियां अच्छे से हाफ कुक हो गई है, और अब मैं बाकी बचे हुए टॉपिंग इंग्रेडिएंट को इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें रेड चिली फ्लेक्स और थोड़े से
ऑरिगेनो। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ हम तवा पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसीलिए सब्जियों को पहले लाइट कुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओवन में बनाते तो सब्जियों को लाइट कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अब मैं गैस ऑफ करके इन सारी चीज़ों को बॉल में निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे चकले पे या कोई बड़ी चीज़ पे रख के अच्छे से बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हमें इसका बेस थोड़ा सा मोटा रखना है। तो देखिए इसका बेस मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है। और अब मैं लूँगी फोक और इसमें करूँगी प्रिक्स। इसे आप पंचर भी बोल सकते हैं। ये इसलिए करूँगी ताकि ये रोटी की तरह फूले नहीं, नीचे से क्रिस्पी रहे। और यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा के गैस को ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैंने गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखा है। और अब मैं इसमें नीचे में ऑलिव ऑयल लगा के इस बेस को डाल दूंगी और ऊपर से ढक दूंगी ताकि ये धीमे धीमे पकता रहे। आप ऑलिव ऑयल के जगह कुकिंग ऑयल, बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। डेढ़ मिनट हो चुके हैं और मैं इसका बेस एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से पक रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। लगभग 1 मिनट में और इसे पकाऊंगी ढक के। मिनट हो चुका है, अब मैं वापस से इसे पलट लूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। और पलटने से पहले मैंने ऊपर वाले भाग पे ऑलिव ऑयल लगा दिया था। तो अब हम फटाफट से टॉपिंग करेंगे। याद रहे जो भाग सिक चुका है हमें टॉपिंग उस पे करनी है और जो भाग पकाना है उसको हमें नीचे रखना है। यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दिया है और यहाँ पे मैंने जो सॉस लिया था टमाटो और चिली सॉस, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर चारों तरफ फैला दूंगी और अब मैं इस पे डालूंगी चीज़। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप कोई भी नॉर्मल चीज़ ले सकते हैं। आपको जितना चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं। और अब मैं इस पे डालूंगी इसकी टॉपिंग जो हमने पहले से पका के रखी थी। और अब मैं इसके ऊपर हल्का सा चीज़ को स्प्रेड करके इसे ढक के गैस ऑन करके धीमी आंच पे पकने के लिए इसे छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ 4 मिनट हो चुके हैं। पिज़्ज़ा कितनी अच्छे से सिक चुकी है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ करके फटाफट इसको निकाल देते हैं। देखिए कितनी यम्मी और टेस्टी लग रही है ना पिज़्ज़ा देखने में। जितनी ये देखने में टेस्टी और यम्मी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो अब मैं फटाफट से पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे काट लूँगी। अब पिज़्ज़ा सर्व करने के टाइम में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है। तो आप भी अपने घर में छोटी मोटी पार्टी कीजिए और उसमें पिज़्ज़ा बनाइए और यम्मी और डिलीशियस पिज़्ज़ा खाइए। होप आप लोगों को आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी होगी और खासकर उन सारी मम्मियों को जो अपने बच्चों को अनहेल्दी खाना खाने से रोकती है। तो आप अपने बच्चों को घर पे ही पिज़्ज़ा बना के खिला सकती हैं, जो कि एकदम टेस्टी भी है और हेल्दी भी है।
और अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी अपने चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।